तो बाय नाउ आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमारा चैनल वॉन्डरर्स लाइफ, जिसपे हम अपने व्लॉग्स अपलोड करते थे, वो हैक हो गया। बट पता है एक्चुअल में टारगेट कौन सा चैनल था? वॉन्डरर्स हब, हमारा मेन चैनल। तो हमने डिसाइड किया कि हम आपको ये वीडियो बना के बताएं कि एग्जैक्टली हमारा चैनल हैक हुआ कैसे और क्या पूरी सीरीज पूरे दिन क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या इवेंट्स अनफोल्ड हुए। हमने जाना था हांगकांग। मैंने हर्ष के बर्थडे के लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान करा था, जो कि सरप्राइज नहीं रहा। हर्ष को पता था कि हमने कहीं तो जाना ही है, बट ये नहीं पता था एग्जैक्टली कहाँ। हम 3:15 पे निकले अपने घर से। मम्मी पापा के घर जाना था क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे थे कि जाने से पहले अशर से मिला जा। तो मैंने कहा चलो, अशर भी नानू नानी के साथ, मामूस के साथ अपने टाइम स्पेंड करेगा। हम निकल गए। 3:15 बज रहे थे और बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। अशर अपनी सीट पे बैठा हुआ था, मैं अपनी सीट पे बैठी हुई थी। एकदम से क्या हुआ कि वैसे मैं यूजुअली फोन नहीं देखती हूँ जब हम साथ में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, बट मुझे पता नहीं क्या इतना ट्रैफिक था। अशर भी अपना मस्त था। मैंने कहा चल फोन चेक कर लेती हूँ। मैंने एकदम से नोटिस करा कि हमारा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी था ना, उस पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई और मुझे ना मेल आया, तुरंत ही मेल आया, आपके ना जीमेल अकाउंट पे कुछ तो सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, कोई लॉग इन अटेम्प्ट हुआ है, आप अभी के अभी चेक करो और पासवर्ड चेंज कर दो। 1 सेकंड नहीं लगाया, मैंने फटाफट से अपना ना पासवर्ड चेंज मारा और हर्ष को बताया कि हर्ष कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई और मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। विद इन 5-10 मिनट्स हर्ष को बताया कि ना हमारा जो दूसरा ईमेल आईडी है ना, वो लॉग आउट हो गया। हर्ष के फोन से भी लॉग आउट हो गया, मेरे फोन से भी लॉग आउट हो गया। हम दोनों के फोन से हमारा जो वॉन्डरर्स लाइफ के चैनल का ऑफिशियल ईमेल आईडी था, वो लॉग आउट हो गया। मैंने हर्ष को बोला, हर्ष ने बोला वापस चलते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत वाली बात है। इसने भी बोला हाँ यार, वैसे दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है, तो चलते हैं घर, जल्दी आ जाएंगे। हम घर पहुंचे, एज यूजुअल सबसे मिले, सबके साथ हम बस एंजॉय करना ही स्टार्ट कर रहे थे। कितनी देर में ना प्रेरणा को वो हुआ कि मैं दोबारा से एक बार देखूं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक वो अंदर होता है ना, एक गट फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर एक बार अपना पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो हो सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या है। और उसके बाद हमने ट्राई किया दोबारा से वॉन्डरर्स लाइफ को लॉग इन करने का। हाँ। और वो लॉग इन ही नहीं हुआ। और इन द मीन टाइम मैंने निश्चय से भी बात कर ली थी कि ना ऐसे हमारे पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो, तो वो और ज्यादा टेंशन में आ गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उसने मेरे को एक स्मार्ट की वाला ऑप्शन बताया था कि उससे लॉग इन करके देखो। yes. तो मैं वो ट्राई कर रहा था, बट मैं देख रहा हूँ कि वहां पे ना नंबर कोई एंड में, मतलब ऐसे डिजिट्स हैं जो हमारे कोई भी नंबर से मैच नहीं कर रहे। बेसिकली जो हमारा रिकवरी ईमेल होता है ना, वो हमने रिकवर करना स्टार्ट करा, तो वहां पे ना फोन नंबर होता है, वो हमारा दोनों में से किसी एक का होता है रिकवरी फोन के लिए, बट वहां पे नंबर चेंज हो चुका था और एंड में डिजिट से 30 एंड आई वाज लाइक हर्ष 30 तो किसी के भी फोन पे नहीं है। बस वहीं से दिमाग घुमा। ये बेचारी ना भेलपूरी खाने के लिए मम्मी को कह रही थी, इसकी मम्मी ने इसको भेलपूरी बना के दी थी और इसको बिल्कुल राजमा चावल का स्वाद तक आ गया था कि मम्मी ने राजमा चावल बनाया, मैं राजमा चावल खाऊंगा। एज इट इज हमने भेलपूरी ली, अशर को वापस उठाया, इसकी कैडी उठाई, सीधा गाड़ी में बैठे और भाग के वापस घर पे आए। एंड हमको मतलब हम दोनों को भागना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। और मैं उससे पहले एक और बात बताऊं, हमने जो अपने अकाउंट्स है ना, वो ट्रिपल सिक्योर करे हुए, आई थिंक ट्रिपल या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ, नहीं उससे भी ज्यादा हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करी हुई है। और हमारे पास एक की है, सिक्योरिटी की भी लगाई हुई है, हमने ईमेल आईडी भी डाले हुए रिकवरी के, हमने फोन नंबर भी डाले हुए। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी अगर पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं और ऐसे हैकिंग हो सकती है, तो भाई कितना मतलब सच में मतलब ना शॉक में हूँ भाई। जैसे तैसे हम घर पहुंचे और हमने जल्दी से ना सिक्योरिटी की प्लग इन करी और वहां पे लिखा है दिस डिवाइस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस आईडी। तब आई वाज श्योर, दैट वाज द मोमेंट कि अब तो हो गया जो होना था और हमारा जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और आप मानोगे नहीं, 3:15 पे हमारा मेन चैनल हैक होने का अटेम्प्ट हुआ था और ये 3:45 3:48 के बीच में हमारा दूसरा चैनल हैक हुआ और हमारा तब भी दिमाग नहीं चला कि एक हैक हुआ है तो क्या पता दूसरा भी हैक होने का अटेम्प्ट हो। मैं यूजुअली सारे पासवर्ड्स हमेशा चेंज कर देती हूँ जब भी मुझे थोड़ा सा भी शक होता है ना, बट इस बार पता नहीं, मैं शायद बहुत मस्ती के मूड में थी। मुझे था कि हर्ष का बर्थडे है, फिर मम्मी पापा के पास यार हम एक अलग ही टोन में थे, अलग ही उसमें थे, बट हमने सोचा ही नहीं था। और काफी देर तक हमारा चैनल जो था वो लाइव था। हम लोग अटेम्प्ट करते रहे कि किसी तरीके से हमारा जीमेल वर्क कर जाए, रिकवर हो जाए, बट डैमेज हो चुका था। उसने अब हमारा रिकवरी पासवर्ड, रिकवरी फोन, पास की सब हटा दिया था। बाय चांस मेरे को ना वो ईमेल आईडी भी दिख गया जो उसने सेकंड अपना डाला हुआ था। हाँ, तो एकदम से बहुत बड़ा झटका लगा और ऐसे लगा
कि पैरों के तले की जमीन ही निकल गई हो। मतलब आज तक सिर्फ ना एक्चुअल में सुना था और बहुत लोगों की एक्चुअल में हेल्प भी करी थी कि यार रिकवर हो जाए उनके अकाउंट्स, क्योंकि ऐसे सोच के ही लगता था यार कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क जाता है बंदों का। आई थिंक कितने 6-7 साल की मेहनत थी, इतना ट्रैवल किया था, सारे ट्रैवल व्लॉग्स उस चैनल पे थे, सारी डाउन द ड्रेन चली गई यार। आप सब कितने अच्छे कमेंट्स आते थे कि हम आपके ट्रैवल के जरिए हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी वो जगहें देख रहे हैं नई, तो हमें भी अच्छा लगता था कि ठीक है और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करो, बट एक झटके में सब वैनिश हो गया। हाँ, तो फिर हुआ क्या कि हमारी वीडियो सारी हट गई, हमारा चैनल बिल्कुल डिसअपियर हो गया। हमारा चैनल बन गया कोई मिशेल सेलर, और वहां पे ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई भाई, बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई और वॉचिंग 30,000 39,000 वॉचिंग 50,000 वॉचिंग आई है, ऐसा मुझे बता रहा था कोई। बट यार देखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी वॉचिंग आ रही हो, सबको एक वो हो जाता है कि भाई हैक हुआ है, क्या हो गया एकदम से। सब लोगों ने ना उसी टाइम तुरंत जब मैंने स्टोरीज वगैरह डालनी स्टार्ट करी, सबने यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी आई थिंक हमने यूट्यूब इंडिया को भी टैग किया था, उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया है। पहले आ जाए अकाउंट यार, बस मुझे तो भी वही लग रहा है। और कैसे हुआ ये सब, ये भी जानना बहुत जरूरी है यार। फिर ना मैंने अपना दिमाग लगाया। हाँ। हुआ क्या भाई, ऐसे कहते हैं ना कि ये जो सारा कांड हुआ, ये जो सारी चीजें होती है, उसका कोई ब्लेम नहीं लेता। भाई इस कांड का ब्लेम ना मैं लेता हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्टली हुआ क्या था। यूजुअली हम किसी लिंक पे क्लिक नहीं करते, यूजुअली क्या, हम कभी क्लिक करते ही नहीं है। मतलब दैट्स द फर्स्ट रूल कि अगर आपको कोई भी लिंक्स आ रहे हैं, आपको कभी उनपे क्लिक नहीं करना। नॉर्मली भी सबको पता है। तो हर्ष को ना एक्चुअल में गोप्रो की तरफ से एक मैसेज आया, बहुत ही सस्पिशियस सा मैसेज था। मैंने हर्ष को बोला, मैंने कहा हर्ष, गोप्रो से ऐसे ना देखो डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। भाई मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैसेज क्या था। वो आया था gopro.us.com, प्रॉपर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था, और उसमें कुछ था, उनके कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और उससे पहले वो आपको प्रोडक्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। एग्जैक्टली तो हर्ष को आ गया लालच, और मैंने इसे बोला 3-4 बार वॉर्न किया। मैंने कहा हर्ष, ऐसे ना कोई कैटलॉग पीडीएफ में नहीं देता है एक्सेस करने को, तो तू ना मतलब इस चीज को इतना लाइटली मत ले। और ये मॉर्निंग में आके मेरे को बड़े मजे से कहता है, प्रेरणा यार देखना बड़े एक्सक्लूसिव नए नए प्रोडक्ट्स हैं, मैं दिखाता हूँ तेरे को। और इसने एक्सेस किया, क्लिक ही नहीं हुई, वो ओपन नहीं हुई। ठीक है, बात खत्म होगी। आई थिंक ये अराउंड 10:30 के अराउंड की बात है। ये सब कुछ हुआ, खत्म हो गया, हमने सोचा ही नहीं। वही 3 बजे के करीब फिर हैकर्स को एक्सेस मिल गया होगा, उन्होंने भाई हैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। इन सारे इवेंट्स को देखने के बाद हमें यही लगा कि लिंक तो हमने क्लिक नहीं किया था, पीडीएफ वाले ही पे क्लिक करने के बाद ये सब हुआ। मोस्ट लाइकली हैकिंग इसी वजह से हुई। मोस्ट लाइकली वही रीजन है, क्योंकि मैंने उसके बाद ना उनको मैसेज किया कि भाई तुम सच में गोप्रो से हो। मैंने ना वो पीडीएफ ओपन करी थी, उसके बाद से मेरा चैनल हैक हो गया। तेरे को पता, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो बेसिकली वो हैकर्स थे यार। डीपी है वो दिख नहीं रही है, वो हैकर्स थे, और आई थिंक यही रीजन था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो 6-7 आवर्स हुए हैं सारी चीजों को हुए, और बस यही दिमाग में आ रहा था कि सबको लगता है यार कितना इजी है ना, बहुत आसान है, कैमरा लेके यार वीडियो ही तो बनानी है। सोचो मतलब आप पूरा अपना करियर बिल्ड करते हो और एक झटके में, 1 सेकंड में कोई सब कुछ ले जाता है। भाई मतलब एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बॉस भी आपको लाइक करता है, फिर भी कंपनी ने आपको फायर कर दिया। क्यों? मतलब एग्जैक्टली कैसे, क्या रीजन है, किससे कांटेक्ट करोगे, किससे बात करोगे, किससे चैनल वापस लाओगे, कैसे वो ऑडियंस, वो फॉलोअर्स कैसे बिल्ड करोगे। सोच के देखो, हमारा ईमेल आईडी गया, हमारा यूट्यूब के चैनल गया, और आई थिंक अगर उससे इंस्टाग्राम लिंक्ड होता तो वो गया, तो आप जो बाहर की दुनिया से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाओगे। मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रही हूँ, ये तो कान्हा जी की ब्लेसिंग्स हैं जो हम आज सेफ बैठे हैं हर्ष यहाँ पे। क्योंकि तुझे पता है, हमारा जीमेल, हमारा फेसबुक, हमारा ट्विटर, सब कुछ हैक करने का अटेम्प्ट किया था एक्चुअल में हैकर ने। सारी जगह कॉम्प्रोमाइज हुए हमारे पासवर्ड। यार मैं वही कह रहा हूँ, बस सोच के देखो, अगर किसी का एक ही अकाउंट हो, वो सब कुछ हैक हो जाए, सारी चीजें हैक हो जाए, वो डिस्कनेक्ट हो जाए, वो कैसे नया चैनल बना के या नया कोई अपना इंस्टाग्राम बना के लोगों को बताएगा कि ये सब कुछ हो गया है और आप मेरे को वापस फॉलो करो। लोग कैसे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे दोबारा से, उनको कैसे पता लगेगा वही बंदा है यार। बहुत बहुत रिस्की चीज है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। लिटरली मुझे ना शॉक लगा था जब मैंने एक्चुअल में अपना याहू आईडी खोला और देखा, क्योंकि याहू आईडी जो था वो हमारा रिकवरी ईमेल आईडी था। भाई वहां पे जब चेक करा कि याहू भी साइन इन अटेम्प्ट हुआ है, मेरे होश उड़ गए थे लिटरली कि भाई कुछ भी हो सकता है। ये सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है, ये साइबर स्पेस है, ये बहुत डरावनी है। और जितना आसान, जितना अच्छा ग्लैमरस सब लगता है ना, उतना है नहीं है। बिहाइंड द सीन्स इतनी मेहनत, इतनी रातों की मेहनत लगती है ना। भाई सब कुछ हैक हो जाता है 1 मिनट में। जितना मर्जी सोच लो, जितने मर्जी की लगा लो, जितने मर्जी पासवर्ड लगा लो। 3-4
3-4 हफ्ते पहले मैं बात कह रही थी, हमारी डिस्कशन हो रही थी भाई बहनों की बैठे बैठे कि भाई अगर एक बार कोई हैकर आपके पीछे पड़ गया ना तो आप कितनी की लगा लो, इतना कुछ कर लो भाई, वो आपको हैक करके छोड़ेगा। और ये नहीं पता था कि 3-4 हफ्ते बाद, मुझे लगता है ये ना टेलीपैथी हो जाती है कि कुछ तो गलत होने वाला, वो साइन मिल चुका था पहले ही 3-4 हफ्ते पहले कि कुछ गड़बड़ होएगी। अभी अब देखो वेट कर रहे हैं, अब सिर्फ वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और यही सोच रहे हैं कि यूट्यूब हमारी हेल्प करे और रिट्रीव कराए हमारा अकाउंट और फिर से हम लोग व्लॉग्स डाल सके वहां पे। बट अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मूड खराब है। हर्ष के बर्थडे पे हम जा रहे हैं, थोड़े सैड मूड, हेवी हार्ट से। फरवरी मेरा एकदम बेकार वाला महीना हो जाएगा, वर्स्ट मंथ हो जाएगा। ऐसे मत बोल यार। अबे पता है मेन दुख वो हो रहा है यार, बहुत सारी वीडियोस थी, बहुत सारी मेहनत थी, अब एक भी वीडियो नहीं दिख रही। क्या वीडियोस भी मेहनत की भी बात नहीं, पता है हमने पता क्या सोचा था, मैं आपको सच्ची बताती हूँ, मैंने सोचा था और हम हमेशा ही बात करते हैं, अशर बड़ा होके ना पूरी ऐसे सीरीज देखेगा कि मैं ऐसे जैसे लोगों की एल्बम होती है ना, अशर की पूरी जिंदगी की, हाँ यार मैं बचपन में मैंने फर्स्ट मंथ में सेकंड मंथ में कहाँ घूमा, क्या क्या किया, क्या क्या मेरे माइलस्टोन्स थे, तो एटलीस्ट इसको एक लुक बैक मिलता है उस चीज का। बट अभी बहुत मूड खराब हो रहा है। होपफुली चैनल आ जाए और बस आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सब लोगों ने यूट्यूब इंडिया से अपील करी है कि भाई इनका चैनल ले आओ, तो थैंक यू सो मच। तो जैसी कोई अपडेट आती है हम जरूर शेयर करेंगे। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग वंडर्स अप।